वेलकम बैक टू योर ओन चैनल IPNCS। आज हम गुरु नानक पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 says, in pandas, which of the following data frame attribute can be used to know the number of rows and columns in a data frame? तो इसका आंसर है शेप। ठीक है, शेप ही आपको नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज साइमल्टेनियसली बताता है। इसका कई बच्चे साइज मार्क करेंगे तो साइज नहीं होगा, साइज तो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज शेप। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 सेज, डैश इज अ डिवाइस व्हिच रिसीव्स अ वीक सिग्नल एंड रीजनरेट्स इट। तो मतलब कि बूस्टर शॉट देता है आपके वीक सिग्नल्स को, वो कौन देता है? रिपीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज देन डिक्शनरी की विल बिकम। इसको तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये आपका डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है, जो की है ए और बी मेरी अलग अलग डिक्शनरीज है, इसकी की वैल्यू है। ठीक है, इसको मैंने लिस्ट में इनक्लोज कर दिया, तो यही तो एग्जांपल हो गया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। इसी को मैंने कन्वर्ट करके डेटा फ्रेम में कर दिया। इसको अब रन करते हैं, अब आंसर देखते हैं। तो देखो क्या हुआ, जो कि आपकी कीज है वो क्या बन रही है? कॉलम लेबल्स। तो क्वेश्चन क्या ही कह रहा था आपको? क्वेश्चन कह रहा था when a data frame is created from a list of dictionaries then dictionary key will become column labels। तो इसका आंसर हो गया ए। Now question number 12, where and having clause can be used interchangeably in select queries। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इंटरचेंजेबली यूज ही नहीं सकता, क्योंकि हैविंग ग्रुप बाय के साथ ही लगता है। तो इसका आंसर है फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन अ कॉलम मार्जिन contains the data set 2 null 4 null 3 3। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी। तो इसका तो मतलब मैं नल वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दूंगा और मुझे उसका एवरेज निकालना होगा। तो क्वेरी है सिलेक्ट एवरेज मार्जिन फ्रॉम शॉप, तो इसको मैं डिवाइड बाय कितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज करूंगा, नल को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो 1 2 3 4 5, 14 डिवाइड बाय मैं 5 करूंगा, आंसर आ जाएगा 2.8 इज द करेक्ट आंसर। नल वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज पीडी डॉट सीरीज। सिंपल, ना हम एम्प्टी लिखते हैं ना ही हम नैन लिखते हैं। नाउ 15, विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द डेट वैल्यू फ्रॉम अ डेट। तो करंट तो कुछ फंक्शन ही नहीं होता। नाउ तो आपको बताता है करंट डेट एज वेल एज टाइम, सिस्टम डेट भी वही बताता है, करंट डेट एज वेल एज टाइम। डेट ही है जो आपको करंट डेट मतलब डेट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसके अंदर मैं इनपुट डालूंगा डेट एंड टाइम, वो उसमें से सिर्फ डेट वाला पोर्शन उठा के एज एन आउटपुट दे देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, टू डिस्प्ले थर्ड एलिमेंट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस। थर्ड एलिमेंट कौन दिखाएगा? वो दिखाएगा ये बी है इसका आंसर, क्योंकि 0 1 2 थर्ड एलिमेंट क्या हुआ? 2 पे तो हुआ, इंडेक्स नंबर 2 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन और रीजनिंग बतानी है। तो डेटा फ्रेम हैज बोथ रो एंड कॉलम लेबल्स। हाँ ये तो करेक्ट है, ट्रू है। रीजनिंग, डॉट लॉक is a label based data selecting method to select a specific row or column which we want to select। हाँ तो दोनों ही ट्रू है, तो इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा both A and R are true and R is not the correct explanation for A। नहीं नहीं, इसका आंसर हम कर सकते हैं both A and R are true and R is the correct explanation for A। इसका आंसर A ये होगा, both A and R are true and R is the correct explanation for A। क्योंकि आई लॉक, क्योंकि डॉट लॉक हम किस पे लगाते हैं? डेटा फ्रेम पे ही तो लगाते हैं। ठीक है, इसको मैं टाइप भी करके आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो ये होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारी इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
assertion. E-waste cause damage of the immune system, skin disease, multiple elements and skin problems. नहीं, ये तो false है, ये तो कतई नहीं होता. कुछ हमारे पास साइंटिफिक रीजंस नहीं है तो इसको मैं ट्रू कह ही नहीं सकता, ये तो फॉल्स है. अब रीजनिंग. मोस्टली ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट comprises of होगा बेसिकली, comprises of टॉक्सिक केमिकल्स सच एज लेड, बेरिलियम, मरकरी. हाँ, ये हो सकता है. तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.